हमने पिछले एपिसोड में देखा था मिस लीन और फैन आपस में बात कर रहे होते हैं और मैन इनकी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा करना आ जाता है। वो कहता है तुम दोनों यहीं से निकल जाओ, मैं तुम्हारी और बात नहीं सुनना चाहता, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और अब आगे नेक्स्ट लेवल बोट इन एपिसोड 8। मिस लीन कहती है फैन से क्या आप इस ओल्ड मैन के साथ निपट सकते हैं। फैन कहता है कैसे ना हो, इससे मैं खुद निपट लेता हूँ, आप जाएं यहाँ से, फिर मैं आस पास के पार्क में आपका इंतजार करूंगी, मुझे उम्मीद है कि आप खुशखबरी लेकर आएंगे। और मैं गुस्से में कहता पीछे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ यहीं पर धोखेबाज, मैंने तुम्हें कहा नहीं रुक जाओ यहीं पर। मिस लीन नहीं रुकती और वो चली जाती है। हमें दिखाया जाता है दरख्त से अचानक ही गायब हो जाती है और पता चलता है वो दरख्त के पीछे छुपी हुई होती है। मिस लीन और फैन का जो कुछ देर पहले हादसा हुआ था वही सोचकर वो शर्मा रही होती है। फैन कहता है कि मुझे केयरफुली से काम लेना चाहिए था, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फैन ओल्ड मैन से आता है, बड़े प्यार से पूछता है सर जरा इस पर नजर डालें। ओल्ड मैन इस सीनों के ऊपर नजर डालता है और कहता है नहीं कोई खास नहीं है ये। फिर वो अचानक ही इसे देखकर चौंक जाता है, इससे पास आकर इसको अच्छी तरह देखने लग जाता है। इसको छोटा है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो ये तो जंगली बीस्ट सिंह है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फैन ओल्ड मैन से जाता है आप में बहुत सी सलाहियत है, आपने एक नज़र ही डाली और आपने इसे अच्छी तरह पहचान ली है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे लवार हैं और जज्बाकार हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इससे अच्छा वेपन बना पाएंगे। ओल्ड मैन फैन को कहता है क्या आप इन सिनों के साथ एक बेहतरीन वेपन बनवाना चाहते हैं, मैं आपके लिए कुछ भी बना सकता हूँ। फैन कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे वेपन क्या कर पाएंगे आगे आने वाले वक्त में। अगर आप इससे अच्छा वेपन क्या कर देते हैं तो मुझे उम्मीद होगी कि आप हमारे लिए आगे भी अच्छे वेपन बना पाएंगे। और इससे अलावा मिस लीन ने आप तो जिस वेपन को बनाने के लिए कहा है आपने इससे वो बनाना है। मिस लीन ने जो आपको मटेरियल दिया है उसको भी आपको वापस करना होगा। ओल्ड मैन कहता है क्या तुम मुझको घंटी दे रहे हो। फैन इस ओल्ड मैन से पूछता है आप इस ग्रीन टाउन में कितने अरसे से हैं, 10 या 20 साल से। फैन कहता है आप बेकार लोहार हैं और आप इतने बेहतरीन लोहार हैं कि आप इस बेकार टाउन में कैसे रह सकते हैं। और इससे अलावा लोहार का बनाया हुआ सामान गोल्ड किंग की सरजमीन पर असर डाल सकता है। आप इस टाउन के एक बेहतरीन लोहार हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जैसा लोहार हो कोई नहीं होगा और आप जैसे वेपन भी कोई नहीं बनाता होगा। आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं लेकिन आपके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि आप आगे तरक्की कर सकें। आप सिर्फ अपने काम से मोहब्बत करते हैं, उसी तो सब कुछ मानते हैं। ये आप पर मुनसर है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। ओल्ड मैन इन सिंगों को देखता है और कहता है मैं इस जैसी शीशा जगह पर रहना चाहूँगा। ओल्ड मैन कहता है ये इसलिए है कि लोग इतने नायाब जीत तो कभी भी हासिल नहीं कर पाते, ना ही अब वो इतने काबिल हैं कि वो ऐसी चीज़ों को हासिल कर सके। तो इन सालों में बहुत से लोग टैलेंट वाले खत्म हो गए हैं, यही वजह है कि मैं आपको अपना टैलेंट नहीं दिखा सकता, मेरे पास कौन सा टैलेंट है। साथ ही वो रोने लग जाता है। ओल्ड मैन रोते हुए कहता है मेरा एक सपना था कि मैं लोहारों का बादशाह बनना चाहता हूँ। फैन कहता है ठीक है मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। ओल्ड मैन कहता है कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ, बहुत से बड़े शहरों में मैं जाना चाहता हूँ। ओल्ड मैन फैन तो कहता है कि आप इस जंगली सिंगों को मुझे सौंप दें। फैन कहता है रोना बंद करो, ऐसा लगता है जैसे 5 साल तक कोई बच्चा रो रहा है, इतनी ज़्यादा तुम्हारी उम्र हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती रोते हुए, ये उम्र है आपकी इस टाइम रोने की। और मैन कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा जब तक आप इस चीज़ के लिए मान नहीं जाते। फैन कहता है ठीक है ये डील हुई। हमें मिस लीन तो दिखाया जाता है जो पार्क में बैठी फैन का इंतजार कर रही होती है। मिस लीन कहती है फैन तो काफ़ी देर हो गई है, वो अभी तक आया क्यों नहीं। यहाँ पर अभी इंतज़ार करते हुए बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया है, क्या मुझे अभी भी उसका इंतज़ार करना है, क्या वो किसी खतरे में तो नहीं पड़ गया है, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, मुझे उम्मीद है वो सही होगा, वैसे भी वो पावरफुल है। ओम अचानक ही मिस ली के पीछे आ जाता है और मिस ली ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। हमें फैन तो दिखाया जाता है जो वेपन लेकर मिस ली की तरफ आ रहा होता है। फैन कहता है ये अच्छा है, ओल्ड मैन ने इस चांदी के हथियार तो मुझे बना कर दिया, वो काफ़ी ज़बरदस्त लोहार है, मुझे लगता है कि वो इसे देखकर मुतमिन होगी और इस वेपन को देखकर खुश हो जाएगी। फैन मिस लीन की तरफ आगे जा रहा होता है, अचानक ही उसे कुछ महसूस होता है, तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है। फैन कहता है मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे आसे पास कोई है और बड़ी स्पीड में मेरी तरफ आ रहा है। और अचानक ही पीछे मुड़कर देखता है और कहता है ये क्या है।
और कोई बड़ी स्पीड से फैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फैन इसे देखकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। साथ ही ये कहता है तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते और फैन तो एक जोरदार पंच मारता है। फैन तो हमें हवा में उड़ते हुए दूर दिखाया जाता है। ये आदमी कहता है ये तो बच्चा है या इसको मारने के लिए मुझे भेजा है। साथ ही फैन तो हमें गिरते हुए दिखाया जाता है और अचानक ही वो गिर जाता है और दो आदमी दोबारा इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो आदमी बड़ी स्पीड से आता है और फैन तो एक जोरदार किक मारता है और फैन के मुंह से खून निकलता हुआ दिखाया जाता है। वो आदमी फैन तो पकड़ लेता है और कहता है बच्चे तुझे मारकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है और अपने हाथ में पावर तो रिलीज करते हुए फैन तो एक जोरदार पंच मारता है। इस पावरफुल पंच की वजह से फैन दूर जाकर गिरता है और जमीन भी हमें टूटती हुई दिखाई जाती है और फैन अपने होश में नहीं रहता। फैन की भी बहुत बुरी हालत हो जाती है और अचानक ही फिर वो फैन होश में आ जाता है और देखता है और कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फैन कहता है मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा इससे मार खाते हुए, मुझे समझ नहीं आ रही थी आखिर मेरे साथ हुआ क्या हो, कैसे इसने मुझे मार दिया इतनी जल्दी से, ये लगता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का लेवल 7 का वॉरियर है। आदमी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतनी मार खाने के बाद अभी तक होश में हैं। फैन कहता है कि आखिरकार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया हो, लेवल 7 का वॉरियर मेरे पर हमला क्यों करेगा, लेकिन इसका हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं इसको बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजलता मैं लेवल 7 का वॉरियर हूँ लेकिन मैं 6 वॉरियर के बराबर का हूँ क्योंकि मैंने जंगली बीज को खाया है, इसलिए मेरी पावर लेवल 60 ही है अभी। वो आदमी कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि कौन सा ऐसा मास्टर है जो 100,000 गोल्ड कॉइन के काबिल है। फैन इसकी ये बात सुनकर काफी हैरान रह जाता है। वो आदमी फैन तो एक जोरदार किक मारता है और कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना कमजोर होगा और जोर जोर से हंसने लग जाता है। हमें फैन तो दिखाया जाता है गिल टूटती है और साथ ही वो पानी में जा गिरता है और हमें फैन तो दिखाया जाता है जो पानी के अंदर ही अंदर जाया जा रहा होता है। फैन अचानक होश में आता है और कहता है आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, ये किसी के बारे में जिक्र कर रहा था, मुझे लगता है कि मुझे मारने के लिए किसी ने इसको भेजा है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको हरा सकूं क्योंकि लेवल 7 वॉरियर को हराना मेरे बस की बात नहीं है, तो वो मेरे से ज्यादा पावरफुल है। फैन कहता है मुझे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए पहले तो एक तरीका ढूंढने की जरूरत है। फैन इस समंदरी बीज की तरफ देखता है फिर कुछ सोचने लग जाता है। फैन कहता है कि मैं अगर इस समंदरी बीज को जब्त कर लूँ तो मुझे उम्मीद है कि मैं पानी के अंदर ज्यादा देर का रह सकता हूँ। ये आदमी फैन तो देख रहा होता है कि वो पानी से बाहर क्यों नहीं आ रहा, आखिर क्या हुआ है उसे, वो इतनी देर से पानी में क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि ये पानी में छुप रहा है, मुझे लगता है कि ये पागल है, मेरे हाथ से ऐसे बच जाएगा क्या ये। हमें दिखाया जाता है ये आदमी अपने मुंह से एक ड्रैगन निकालता है और हमें उस ड्रैगन की शक्ल दिखाई जाती है और वो सीधा पानी में चला जाता है। वो आदमी कहता है इस लड़के को पानी में जाकर मार दो। हम अगली एपिसोड में देखेंगे क्या फैन इनके हाथों से मारा जाएगा या फैन इस ड्रैगन और इस आदमी की पावर भी जब्त कर लेगा और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा।